हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नए लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस लेक्चर सीरीज़ का नाम है ज्योग्राफी ऑफ उड़ीसा। ये उसका फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम उड़ीसा के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक मैप दिखाया गया है जिसमें आपको फिजियोग्राफिक डिवीज़न दिखाया गया है उड़ीसा का। इसमें मेनली 4 रीजन्स है। पहला आपका सेंट्रल प्लेटू, दूसरा आपका कोस्टल प्लेन, तीसरा आपका मिडल माउंटेन एंड हाईलैंड, चौथा है आपका वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड। एक और रीजन है जो कि आपका रिवर वैली वाला रीजन है, जो कि इस मैप में नहीं इंक्लूड है। इसमें मेनली 4 रीजन्स दिखाए गए हैं, जिसमें आपका जो ब्राउन वाला जो रीजन है वो आपका सेंट्रल प्लेटू रीजन है। ब्लू वाला जो रीजन है वो आपका कोस्टल प्लेन है। रेड वाला जो रीजन है वो आपका मिडल माउंटेन एंड हाईलैंड है। और जो आपका येलोइश पोर्शन है वो आपका वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड वाला रीजन है। अब मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें मैंने फिजियोग्राफिक डिवीज़न को एक फ्लो चार्ट मैप के थ्रू दिखाया है, जिसमें जो मेनली जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उड़ीसा का, उसको हमने 5 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। और जिसमें पहला आता है आपका जो कोस्टल प्लेन है, दूसरा आता है आपका एक मिडल माउंटेन रीजन, फिर आता है आपका सेंट्रल प्लेटू, फिर आता है आपका वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड, फिर आता है आपका रिवर वैली एंड फ्लड प्लेन। अब जो कोस्टल प्लेन है उसको मेनली मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। द नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन, फिर आता है आपका मिडल कोस्टल और द कटकपुरी कोस्टल प्लेन, फिर आता है आपका द सदर्न कोस्टल प्लेन और द ऋषिकुल्या प्लेन। और जो सदर्न कोस्टल और जो ऋषिकुल्या प्लेन है उसको फर्दर मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: सॉल्ट ट्रैक, अरिबल ट्रैक, सब माउंटेन ट्रैक। फिर जो आपका जो सेकंड मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसका नाम है द मिडल माउंटेन रीजन, उसको मेनली 5 डिविजन्स में मैंने डिवाइड किया। पहला आता है आपका मनका डनाचा मल्लगिरी गंधवर्धन माउंटेन्स ऑफ बेटनी एंड ब्राह्मणी इंटरफॉल। फिर आता है आपका सिमलीपाल एंड मेघेसनी माउंटेन। फिर आता है आपका जो वाटर शेड पड़ता है बिटवीन ब्राह्मणी एंड महानदी। फिर आता है आपका कॉमन इंटरफॉल ऑफ महानदी द ऋषिकुल्या एंड वंशमधारा। फिर आता है आपका पोतंगी एंड चंद्रगिरी माउंटेन रेंज। फिर आता है आपका सेंट्रल प्लेटू जिसमें आता है आपका नवरंगपुर जयपुर ऑफ द अपर साबेरी बेसिन। फिर आता है आपका पनपोष केंजूजर पालाहर प्लेट्यू ऑफ अपर बेटरनी कैचमेंट एरिया। फिर आता है आपका जो फोर्थ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसका नाम है द वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड, जिसको मैंने मेनली 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आता है आपका राजगंगपुर पनपोष अपलैंड ऑफ क्योल एंड संख रिवर। फिर आता है आपका झालसुगरा अपलैंड ऑफ इब बेसिन। फिर आता है आपका बारगर अपलैंड ऑफ जीरा एंड जॉन बेसिन। फिर आता है आपका बोलंगी तितलाघर पाटनगर अपलैंड ऑफ नदन तेल बेसिन। फिर आता है आपका भवानी पटना अपलैंड ऑफ सदन तेल बेसिन। फिर आता है आपका मलकानगिरी अपलैंड ऑफ साबेरी बेसिन। जो फोर्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन है रिवर वैली एंड फ्लड प्लेन रीजन, जिसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: द वैली ऑफ महानदी रिवर, द वैली ऑफ ब्राह्मणी रिवर, द वैली ऑफ वंशमधारा रिवर। अब हम पहले जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। द उड़ीसा कोस्टल प्लेन, ये जो प्लेन है वो आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म से बना हुआ है, जो कि अब रिसेंट ओरिजिन के हैं एंड जियोलॉजिकली पोस्ट आर्चरी पीरियड को बिलोंग करते थे। जो कोस्टल प्लेन है उड़ीसा के वो आपका ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुवर्णरेखा रिवर होती है नॉर्थ ईस्ट में, से लेकर ऋषिकुल्या रिवर जो कि आपकी साउथ वेस्ट में पड़ती है वहाँ तक स्ट्रेच करता है। 75 मीटर की आउटलाइन इसकी वेस्टर्न बाउंड्री को डिस्क्राइब करती है प्लेन की, और इसको मिडल माउंटेन रीजन से डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो रीजन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसकी वजह से इसको हम राइस बॉल ऑफ उड़ीसा भी कहते हैं। प्लेन बहुत ज़्यादा नैरो है, नॉर्थ में वाइडेस्ट है, मिडल में नैरोवेस्ट है, चिलिका कोस्ट में ब्रॉड है साउथ में। कोस्टल प्लेन ऑफ उड़ीसा को हम हेक्साडेल्टिक रीजन और गिफ्ट ऑफ 6 रिवर भी कहते हैं। जो मेन रिवर्स हैं उड़ीसा की, जैसे सुबर्णरेखा, बुधबलंगा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी और ऋषिकुल्या, जो कि इस रीजन में बहती हैं, जिसकी वजह से इसको हम हेक्साडेल्टिक और गिफ्ट ऑफ 6 रिवर, क्योंकि ये जो मेजर जो 6 रिवर हैं वो यहाँ पे डेल्टा की फॉर्मेशन करती है, जिसमें महानदी जो कि लार्जेस्ट रिवर है उड़ीसा की। अब यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको कोस्टल प्लेन दिखाए गए हैं उड़ीसा के। अब यहाँ पे मैप दिखाया गया उड़ीसा का, जिसमें आपको कोस्टल डिस्ट्रिक्ट दिखाए गए हैं उड़ीसा के, जैसे कि गंजाम, पुरी, खोर्धा, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालेश्वर।
ये जो रेड पोर्शन से ये जो डिस्ट्रिक्ट हाईलाइट किए गए हैं ये आपके कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा के, जो कि मैंने मैप के थ्रू दिखाए हैं। अब जो कोस्टल वाला जो रीजन है, जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, उसको 3 कैटेगरी में फर्दर डिवाइड किया है। पहला है द नॉर्दर्न कोस्टल प्लेन, जिसको हम बालासोर प्लेन भी कहते हैं। ये आपका फॉरेस्ट अफेक्टेड एरिया है उड़ीसा का, जिसमें इंक्लूड होते हैं आपके फ्लड प्लेन एंड डेल्टाज ऑफ सुबर्णरेखा एंड बुधबलंगा रिवर अप टू बैतरनी रिवर। फिर आता है आपका द मिडल कोस्टल प्लेन, जिसको हम कटकपुरी कोस्टल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ये लाया करता है नॉर्थ ऑफ द कोस्टल प्लेन में। एंड जो सदर्न कोस्टल प्लेन है रसगुल्ला रिवर का, इसमें इंक्लूड है जो कंबाइंड डेल्टाज है सलंदी रिवर, बैतरनी रिवर एंड ब्राह्मणी रिवर ऑफ नॉर्थ एंड महानदी रिवर होना साउथ में। महानदी डेल्टा जिसकी मैक्सिमम वेथ है। फिर आता है आपका सदर्न कोस्टल प्लेन, जिसको हम ऋषिकुल्या प्लेन के नाम से भी जानते हैं। यह आपका फ्लूवियल्स ऑफ ऋषिकुल्या रिवर से बने हुए हैं। जो ऋषिकुल्या रिवर्स जो आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है, उससे ये प्लेन बना हुआ है। इसमें इंक्लूड है आपके लेकुस्ट्राइन प्लेन्स ऑफ चिलिका लेक एंड जो स्मॉल डेल्टाज है रशिकुल्या रिवर। अब यहाँ पे सेटेलाइट इमेज दिखाई गई है, जिसमें आपको जो महानदी रिवर डेल्टा है वो पूरा सेटेलाइट इमेज में दिखाया गया है। अब जो आपका जो सदर्न प्लेन है उसको मेनली फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला आपका आ जाता है सॉल्ट ट्रैक। ये आपका नैरो बेल्ट है, जो कि आपका स्ट्रेच करता है सोल लाइन से अबाउट 4.8 से लेके 9.6 किलोमीटर तक। ये आपका लाई करता है कोस्टमैन, कवर करता है मोस्टली टाइडल फॉरेस्ट को। ये आपका फील्ड है सॉल्ट एंड कम्प्लीटली ये डेवोटेड है एग्रीकल्चर पे। ये आपका स्लगिस डिप्रेशन ब्रैकिश वाटर स्ट्रीम वाला रीजन है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रांसवर्स करना। महानदी जो डेल्टा है वो आपके यहाँ पे कवर करती है टाइडल फॉरेस्ट को, एंड जिसकी वजह से इसको हम लिटिल सुंदरबन भी कहते हैं। और ये जो इमेज है जहाँ पे दिखाया गया है जो सॉल्ट ट्रैक्स हैं उड़ीसा के, जहाँ पे सॉल्ट की जो कल्टीवेशन है वो हो रही है, सॉल्ट की एग्रीकल्चर हो रही है। अब दूसरा वाला जो रीजन है इसका नाम है आरेबल ट्रैक। इसको हम राइस कंट्री राइस कहते हैं कंट्री के लिए, क्योंकि ये लाया करता है आपके प्लेन के मिडल में। और ये बहुत ज़्यादा रिचेस्ट है वोल स्टेट में, क्योंकि आपका एग्रीकल्चर यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको लेवीज देखने को मिलेंगी। लेवीज क्या होते हैं? एम्बार्कमेंट्स होते हैं जो कि बिल्ड किए जाते हैं ताकि ओवरफ्लो ऑफ रिवर को रोका जा सके। जब भी फ्लड आता है तो क्या होता है, जो रिवर का जो वाटर लेवल है वो राइज हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर होती है वो ओवरफ्लो करने लगती है। तो उस ओवरफ्लो को कंट्रोल करने के लिए एम्बार्कमेंट्स डैम्स बनाए जाते हैं, ताकि रिवर के जो ओवरफ्लो है उसको रोका जा सके, उसकी एनर्जी को कम किया जा सके। तो जब भी हाई फ्लड आती है तो ये जो पूरा रीजन है वो लार्ज जो ट्रैक ऑफ लैंड है वो आपका फ्लड से अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट यहाँ की ह्यूमन और एनिमल लाइफ पे देखने को मिलता है। फिर आता है आपका द सब माउंटेन ट्रैक। ये आपका लाई करता है वेस्ट ऑफ द प्लेन में, जो कि मीटिंग जोन है अरेबल ट्रैक एंड स्पॉज स्टिमुलेशन का ईस्टर्न घाट्स में, यानी कि जो ईस्टर्न घाट वाला जो रीजन है एंड जो अरेबल ट्रैक है उसके बीच वाला जो रीजन आपका मीटिंग जोन वाला जो रीजन है, वहाँ पे आपको सब माउंटेन ट्रैक्स देखने को मिलेगा। इस रीजन को हम जोन ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं इसीलिए। और ये जो रीजन है यहाँ पे आपको रेड सॉइल ज़्यादातर देखने को मिलेगी। यहाँ पे लेटराइट सॉइल आपको बहुत कम लेवल पे देखने को मिलेगी, बट स्टिल जो सॉइल इरोजन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। इस जो रीजन है वहाँ पे आपको नेचुरल वेजिटेशन थॉर्न एंड स्टर्न शेप्स की देखने को मिलेगी, सॉइल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे पहली जो इमेज है वो आपकी अरेबल ट्रैक्स ऑफ उड़ीसा को दिखाती है। दूसरी आपकी जो इमेज दिखाई गई है वो आपकी सब माउंटेन ट्रैक्स दिखाए गए उड़ीसा के। अब आता है आपका जो थर्ड मेजर जो सेकंड मेजर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, जिसका नाम है मिडल माउंटेन एंड हाईलैंड रीजन। ये जो रीजन है वो आपका कवर करता है 3/4 एरिया ऑफ एंटायर स्टेट ऑफ उड़ीसा। जो एलिवेशन इस रीजन का वो रेंजेस करता है 610 से 1068 मीटर तक अबव द मीन सी लेवल। इसको हम पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट भी कहते हैं। ये जो रीजन है वो मोस्टली हिल एंड माउंटेन्स जो हैं ईस्टर्न घाट की उससे डेवोटेड है एंड मार्क करता है नंबर ऑफ वाटर शेड्स का, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी आपको वाटर शेड देखने को मिलेगी।
जो हिली एंड जो माउंटेन है वो राइज करता है एब्रप्टली एंड स्टीपली ईस्ट में, यानी कि स्टीपली यहाँ पे आपको स्लोप्स देखने को मिलेगा ईस्ट साइड में, एंड स्लोप जेंटल होता है विद डाइसेक्टेड आपको प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं। आपके वेस्ट में डाइसेक्टेड प्लेट्यूज क्या होते हैं, जो जो प्लेट्यूज जिनका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम इरोजन हो चुका है उसको हम डाइसेक्टेड प्लेट्यूज कहते हैं। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारी नंबर ऑफ वाटर शेड्स देखने को मिलेंगी। ये जो माउंटेन है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में मयूरभंज से लेके नॉर्थ वेस्ट में मलकानगिरी तक एक्सटेंड करते हैं। जो ईस्टर्न घाट्स है वो आपके नंबर इंटरप्रिटेड है नंबर ऑफ ब्रॉड एंड नैरो रिवर वैली से एंड फ्लड प्लेन से इंटरप्टेड है। तो जो जो मेजर रिवर्स हैं उड़ीसा की, जैसे कि आपकी आ जाती है बैतरनी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या, वंशमधारा, नागावली, और जो भी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं वह यहाँ के इस रीजन के कट डाउन करती है डीप एंड नैरो वैलीज को और इरोजन करती है। अब मोर्फोलॉजिकली ये जो आपका मिडल माउंटेनियस रीजन है इसको मेनली 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है सब, जिसमें पहली आपकी सिमलीपाल एंड मेगेसिनी माउंटेन, ये आपके वॉल्केनिक ओरिजिन के माउंटेन है जो कि डोम शिफ्ट के सर्कुलर स्ट्रक्चर के हैं। जो एलिवेशन है इस माउंटेन रीजन का वो आपका 600 मीटर से आपका 1050 मीटर तक है। अब यहाँ पे आपको दो इम्पोर्टेंट पीक्स देखने को मिलेंगे इस रीजन में। पहला है आपका सिमलीपाल जिसकी जो हाइट है वो 900 मीटर है। फिर आती है आपकी मेगेसिनी डेट इज़ 1147 मीटर। जो हाईएस्ट पीक है सिमलीपाल हिल्स की वो है खायरी बुरू जिसकी जो हाइट है वो है 1168 मीटर। और यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिखाई गई जिसमें आपको मेगेसिनी माउंटेन रेंजेस दिखाई गई हैं। दूसरा आता है आपका मनका डनाचा मल्लागिरी एंड गंधमार्दन माउंटेन्स ऑफ बैटर्नी एंड ब्राह्मणी इंटरफॉल। यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ माउंटेन पीक्स देखने को मिलेंगी जो कि नॉर्थ से लेके साउथ डायरेक्शन तक लाई करती हैं। जो एलिवेशन है मल्लागिरी का वो कितना है 1170 मीटर, मन का डनाचा का कितना है 1092 मीटर एंड गंधमार्दन का कितना है 1044 मीटर रिस्पेक्टिवली। एंड ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है। जो रीजन है वो आपका पॉलीसाइक्लिक रीजन है। पॉलीसाइक्लिक रीजन का मतलब क्या होता है, ऐसे जो लैंडफॉर्म जो कि आपके मल्टीपल नंबर ऑफ जोग्राफिकल साइकिल जो आपकी इरोजनल साइकिल होती है उससे पास ऑन हुए हैं, और इसी वजह से इस रीजन को हम पॉलीसाइक्लिक रीजन भी कहते हैं, जो कि हम डिटेल में जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। पॉलीसाइक्लिक जो लैंडफॉर्म्स होते हैं उनकी बहुत स्कॉलर्स ने अपनी अपनी थ्योरीज भी दी हैं जिसको भी हम जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो थर्ड रीजन है वो आपका आ जाता है वाटर शेड, जो कि आपका ब्राह्मणी एंड महानदी रिवर के बीच में होता है। यहाँ पे जो ओरिजिन हुआ है माउंटेन्स का वो बैटर्नियन ब्राह्मणी इंटरफॉल्स वाला जो रीजन है उस रीजन से सिमिलर है, जो कि आपका बिटवीन द वैलीज में पाया जाता है एडजेसेंट वाटर कोर्सेज में। और ये जो माउंटेन है वो बहुत ज़्यादा डाइसेक्टेड है, यानी कि इरोजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो चुका है जिसका रिजल्ट है कंटिन्यूस एक्शन होना। क्यों हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको इरोजन जो ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली एक्शन हमें देखने को मिलता है महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर का, इसकी वजह से। तो ये जो माउंटेन्स हैं वो आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं, नॉर्थ पोर्शन में, एंड नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ वेस्ट में सदर्न पोर्शन में। और ये आपको एक इमेज दिखाई गई है जिसमें आपको सिमलीपाल माउंटेन्स दिखाए गए हैं। फिर आता है आपका कॉमन इंटरफेरेंस ऑफ महानदी ऋषिकुल्यन वंशधारा। इसमें आपको डीपली इरोडेड वाटरशेड देखने को मिलेंगी जो कि आपके नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं। जो एलिवेशन है इस रीजन का वो आपका 600 से लेके 1000 मीटर तक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी पीक्स देखने को मिलेंगी जिनकी जो हाइट है वो आपका 1200 मीटर से भी अबव है, जिसमें आपका कहा जाता है सिंगराजू अबव 1500 मीटर, महेंद्रगिरी अबव 1500 मीटर एंड देवागिरी 1360 मीटर, जो कि इम्पोर्टेंट पीक है इस रीजन की है। यहाँ पे इमेज दिखाई गई जिसमें आपको महेंद्रगिरी हिल्स दिखाई गई है। फिर आता है आपका पोतंगिरी एंड चंद्रगिरी माउंटेन रेंज। यहाँ पे जो माउंटेन है वो हाईएस्ट है सबसे उड़ीसा में। ये जो माउंटेन्स है वो आपके साबेरी बेसिन एंड नागावली से सेपरेटेड है। जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हाईली डेसेक्टेड है, इरोजनल है। जो एवरेज हाइट है माउंटेन रेंज की वो आपकी 900 मीटर से 1350 मीटर तक है। जो हाईएस्ट पीक है उड़ीसा की डेमोली पीक
दैट इज़ 1672 मीटर, जिसकी हाइट है वो आपकी इसी रीजन में पाई जाती है, जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का। अदर हाईएस्ट पीक भी हमें देखने को मिलती है इस रेंज में, जैसे कि गालीकोंडा 1643 मीटर, सिकारम 1620 मीटर एंड तुरियाकोंडा 1598 मीटर। बट ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो हिल टॉप है हिली रीजन का, इस वाले रीजन में वो आपका डेवोटेड है वेजिटेशन से, जहाँ पे जो फार्मर्स हैं वो आपका प्रैक्टिस करते हैं टेरिस कल्टीवेशन वैली वाले रीजन में। और यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई गई जिसमें आपको देमोली हिल्स शो की गई है। फिर आता है आपका जो थर्ड मेजर डिवीज़न है फिजियोग्राफी का, जिसका नाम है सेंट्रल प्लेट्यू रीजन। जो प्लेट्यू है वो आपका लाई करता है वेस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट्स में, ये मोस्टली इरोडेड फॉर्म में है। जो एलिवेशन है इस रीजन का वो 305 से लेकर 610 मीटर तक है। एंड यहाँ पे ब्रॉडली टू ब्रॉड कैटेगरीज में प्लेट्यू को डिवाइड किया गया है। पहला है पनपोस केंजिजर पालाहर प्लेट्यू ऑफ अपर वेटरनरी कैचमेंट बेसन। ये जो रीजन है वो आपका सराउंडेड है किससे, सिंहभूम एंड रांची प्लेट्यू से होना नॉर्थ में, सिमलीपाल माउंटेन होना ईस्ट में, एंड मनकड़ा नाचा माउंटेन होना वेस्ट में, एंड बेटरनी होना जो कि यहाँ पे मेन रिवर है जो कि इस रीजन में ड्रेन करती है। एंड ये जो रीजन है यहाँ पे आपको हाईएस्ट रेनफॉल देखने को मिलेगी मानसून एंड विंटर सीजन में। फिर आता है आपका नवरंगपुर जयपुर ऑफ अपर साबेरी बेसन। ये आपका वेस्टर्न माउंटेन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपके वेस्टर्न बाउंड्री में लाए करते हैं। यहाँ पे आपको चंद्रगिरी एंड पोटेगनी के माउंटेन देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न बाउंड्री में साबेरी जो कि आपकी मेन रिवर है जो कि इस पूरे रीजन में ड्रेन करती है, उसकी जितनी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो एरिया है वो आपका मैक्सिमम रेनफॉल को रिसीव करता है रीजन में स्टेट की। एंड यहाँ पे आपको 178 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगी एनुअली। यहाँ पे आपको फाइन वैरायटी की राइस कल्टीवेशन में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे 2 इमेजेस दिखाई गई हैं। इसमें जो फर्स्ट इमेज है वो आपको प्लेट्यू रीजन दिखा रहा है केंजियर डिस्ट्रिक्ट का, दूसरा जो रेंज है वो आपको दिखा रहा है चंद्रगिरी एंड पोटेगिरी माउंटेन्स। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स बताई गई हैं उड़ीसा की, जैसे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। जिसमें जो हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है देमोलीज दैट इज़ 1672 मीटर, सिंकारम जिसकी जो हाइट है वो है 1620 मीटर, फिर आपकी गोलीकोंडा जिसकी जो हाइट है वो है 1670 मीटर, फिर आपकी येंड्रिका जिसकी जो हाइट है वो आपकी 1582 मीटर है, फिर आपकी है न्यामगिरी जिसकी जो हाइट है वो है 1515 मीटर, फिर है आपकी महेंद्रगिरी जिसकी जो हाइट है वो है 1501 मीटर, फिर आता है आपका मनकरा नाचा जिसकी जो हाइट है वो है 1177 मीटर, फिर आपकी बादाम पहाड़ जिसकी जो हाइट है वो है 1075 मीटर, फिर आपकी क्यूनारेटी जिसकी जो हाइट है वो है 1064 मीटर, फिर आपकी बादामगढ़ जिसकी जो हाइट है वो है 1074 मीटर, फिर आपकी गंधमर्दन जिसकी जो हाइट है वो है 1060 मीटर, फिर आपकी नीरू सिंह नाथ जिसकी जो हाइट है वो है 986 मीटर, फिर आपकी देवागिरी जिसकी जो हाइट है वो है 964 मीटर, फिर आपकी बलिया पहाड़ जो कि लास्ट है जिसकी जो है 950 मीटर हाइट है। यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है जो इम्पोर्टेंट पीक्स हैं उड़ीसा की, और ये जो मैंने डायग्रामेटिक मैप लिया है वो मैंने उड़ीसा की स्टेट की सेंसस बुक से उठाया है, और इसमें जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है मैप वो आपको ब्यूटीफुली दिखाया गया है। जो लोएस्ट पीक है उड़ीसा की जिसकी उदयगिरी 110 जिसकी हाइट है, जो कि आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट में से लेके उड़ीसा की हाईएस्ट पीक देवोलीज जिसकी जो हाइट है वो 486 मीटर जो कि कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इस चार्ट के थ्रू डायग्रामेटिकली मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। फिर आपका फोर्थ जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसका नाम है द वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड। अब यहाँ पे आपको लो एलिवेशन के प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे जिनकी जो एलिवेशन की जो हाइट है वो 153 से 305 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। जो वेस्टर्न रोलिंग अपलैंड्स है उसको मैंने सिक्स सिक्स मोर्फोलॉजिकल यूनिट्स में ग्रुप किया है।
पहला आपका राजगंगपुर पनपोश अपलैंड ऑफ क्योल एंड संख रिवर, फिर आपका झारसुगुड़ा अपलैंड ऑफ इब बेसिन, फिर आपका बारघर अपलैंड ऑफ जीरा एंड जोहान बेसिन, फिर आपका बलंगीर तितलाघर पाटनगर अपलैंड ऑफ नॉर्दर्न तेल बेसिन, फिर आपका भवानीपटना अपलैंड ऑफ सदर्न तेल बेसिन, फिर आपका मलकानगिरी अपलैंड ऑफ साबेरी बेसिन। अब जो रिवर आप जो लास्ट जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है जिसका नाम है द रिवर वैली एंड फ्लड प्लेन, जो कि आपका फिफ्थ है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो रिवर वैली स्टेट की, जिसमें पहली आती है द वैली ऑफ महानदी रिवर, द वैली ऑफ ब्राह्मणी रिवर, फिर आती है आपकी द वैली ऑफ वंशधारा रिवर। ये मेनली 3 वैलीज हैं जो कि आपकी इम्पॉर्टेंट हैं, इम्पॉर्टेंट वैली रीजन्स हैं। एंड जो फ्लड प्लेन है इन रिवर वैलीज़ के, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इसी फ्लड प्लेन में आपको देखने को मिलती है, जो कि आपकी रिवर द्वारा क्रिएट की जाती हैं। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये पूरा स्टडी मटेरियल और ये पूरा सोर्स उठाया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।